अगला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम। इसको हम थोड़ा सा और गहराई से देखने का प्रयत्न करें। हमने देखा था शंकराचार्य के अनुसार यह मंत्र सिद्धांत वाक्य है और यह अद्वैत परक और निवृत्ति परक, इसे कहते हैं जिनमें ज्ञान निष्ठा है। जो लोग ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गए हैं, सर्वत्र ब्रह्म को, ईश्वर को जो दर्शन करते हैं, उनमें वे उसी विचार के द्वारा, उसी भाव के द्वारा सब कुछ का त्याग करते हैं। अब यह त्याग मुख्यतः आंतरिक होता है। शंकराचार्य इसके आगे कहते हैं कि आंतरिक ही नहीं, बाहर का भी त्याग होना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है, मुंडक उपनिषद इत्यादि में, कि उस ब्रह्म को जो जाना जाता है वह है न, उसको बिना लिंग के त्याग के जाना नहीं जा सकता। ये लिंग यानी बाहरी लक्षण, ये संन्यास, केरवा। तो ये जो केरवा है ये बाहरी लक्षण है। कोई व्यक्ति मन से त्याग करे और कोई बाहर से त्याग करे। आगे आके बैठ जाइए आप। ये आप लोगों को यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए बैठने की। एक चेयर को इधर सामने लगा के बिठाइए। इस चेयर के सामने करो, इधर करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तेन त्यक्तेन भुंजिता कहा है, इसके संबंध में शंकराचार्य कहते हैं कि तेन त्यक्तेन इत्यादि, इस प्रकार ईश्वर रूप आत्मा ही सब है, इस भाव से युक्त हुए व्यक्ति का ही पुत्रादि तीन ऐष्णाओं के त्याग में अधिकार है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, ये तीन ऐष्णाएं। ऐष्णा यानी वासनाएं, इच्छाएं, और बहुत सारी इच्छाएं, वासनाएं हैं। और जो संन्यास जब लिया जाता है तो संन्यास के समय प्रेष मंत्र आदि पढ़ने के बाद में लोकेष्णा, वित्तेष्णा, शास्त्रेष्णा, दारेष्णा, पुत्रेष्णा, शरीरेष्णा, लोभेष्णा, ये जो इच्छाएं, वासनाएं, कौन सी वासनाएं? ऐष्णा का मतलब वासना, पुत्र की वासना, पति या पत्नी की वासना, लोक की, लोक की वासना यानी नाम यश की वासना, फिर शास्त्र की वासना, फिर इस काल स्वर्ग में जाकर भोग करने की इच्छा, शरीर की वासना, शरीर को मैं पुष्ट रखूं। हम कितना महत्व देते हैं शरीर को, हम नहीं जानते। अच्छा खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, विटामिन खाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। फिर त्वकेष्टा, स्नान करते हैं, गर्मी के दिनों में 2 बार 3 बार स्नान करते हैं, क्रीम लगाते हैं, बालों को हम ठीक से रखते हैं। लोमेष्णा, हम नहीं जानते हैं कि ये सब वासनाएं हैं। जो सन्यासी इन सारी वासनाओं को त्याग करता है। मुख्य वासनाएं 3 वासनाएं, कौन सी? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और लोक की इच्छा। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में, जिसने आत्मा को सर्वत्र देखता है, ईशावास्यमिदं सर्वम, और इस ईशा शब्द के 3 अर्थ होते हैं। ईश यानी ईश्वर, परमेश्वर, दूसरा अर्थ है परमात्मा, और तीसरा अर्थ है आत्मा।
अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा परमात्मा एक। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा को सर्वत्र देखता है उसको ही इन 3 वासनाओं के त्याग का अधिकार। अब ये 3 वासनाओं का त्याग, आंतरिक त्याग, सच्चा वास्तविक त्याग तो अंतर का त्याग। सर्वत्र भगवान को देख रहे तो वासना का त्याग हो गया। और दूसरा है बाहरी त्याग। अगर जब अंदर से तुमने त्याग कर लिया तो बाहर से त्याग क्यों नहीं करते भाई? ये प्रश्न। अंदर से तुम त्याग करते हुए तो बाहर का भी त्याग कर लो। तो शंकराचार्य के अनुसार यह श्लोक ज्ञान निष्ठा का है, त्याग का है, वैराग्य का है कि कर्म त्याग निवृत्ति का परक, निवृत्ति परक है। अच्छा, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के शास्त्रकारों ने विभिन्न व्याख्याएं की हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्याएं। ईशावास्यमिदं, संसार के सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में परमेश्वर को देखना। और मैंने श्री रामकृष्ण का दृष्टांत दिया था। श्री रामकृष्ण कहते थे मैं सर्वत्र ब्रह्म देखता हूँ, सभी में परमात्मा को देखता हूँ। यह पलटू बैठा हुआ है, मानो इसने ऊपर से परमात्मा है भगवान पलटू का रूप देख के वह हिला फिला रहा है, हिल रहा है। सब कुछ में मोम का, जैसे मोम का बना हुआ है, इस तरह संसार की सभी वस्तुएं ईश्वर से बनी हुई, भगवान से मानो बनी हुई। श्री राम तेन त्यक्तेन भुंजी था। इस त्याग के द्वारा भोग करो, संसार में रहो, आचरण करो। इंपॉर्टेंट बात है, ईश्वर को दर्शन करना का अर्थ क्या हुआ? हमारा आचरण भी परिवर्तित हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सर्वत्र ईश्वर दर्शन करें और पहले जैसा व्यवहार करें, ये नहीं होता। और इस पर शास्त्रकारों ने बड़ा सुंदर व्याख्या करते हुए कहा है, ईश्वर के दर्शन का अर्थ है तद अनुरूप व्यवहार। सबसे पहले संसार के सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में ईश्वर को देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। फर्स्ट इज प्रयत्न कीजिए। और पिछली बार बात की थी, जा रहे हैं, ये बेंच दिखी, सोचिए कि बेंच भी ईश्वर है। ये पेड़ दिखा, सोचिए कि ये पेड़ भी ईश्वर है। एक व्यक्ति दिखा, सोचिए कि ये व्यक्ति भी ईश्वर है। स्वामी विवेकानंद पर बहुत महत्व देते हैं। गॉड इन एवरीथिंग, स्वामी विवेकानंद के ज्ञान योग का एक चैप्टर है, गॉड इन एवरीथिंग, सब में भगवान। ईशावास्य उपनिषद पर ही आधारित है। और हाँ, जब स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो अपने प्रकार से उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करते थे। साइकिल पर जाते थे तो सामने से कार, बस जो आती हुई दिखाई देती थी, तो उस पर हम प्रोजेक्ट करने का प्रयत्न करते थे। ये मानो जीवंत जागृत है, चैतन्य है, कर सकते हैं, ऐसा करना है। उसके बाद क्या होगा? पहले तो ये करिए। दूसरा उसका परिणाम, ईश्वर स्वतंत्र है, अतः उपाधियों के परतंत्र न होना ईश्वरीयता है। ईश्वर के अब कई लक्षण बताए गए। ईश्वर का पहला लक्षण है कि ईश्वर स्वतंत्र है। अगर ईश्वर स्वतंत्र है, मुझमें भी ईश्वर स्वतंत्र है, तो मैं राग द्वेष आदि से कैसे प्रभावित हो सकता हूं? मैं राग द्वेष से प्रभावित नहीं हो सकता। उसको अपने जीवन में उतारना। दूसरी बात, इसका अर्थ क्या हुआ? अनासक्त व्यवहार। राग द्वेष लोभ क्रोध से प्रेरित होकर व्यवहार नहीं करना। अभी हम दृष्टांत देखेंगे, श्री रामकृष्ण के जीवन के दृष्टांत देखेंगे। तीसरा है सद अनुकूल व्यवहार। ईश्वर यानी भगवान कौन है? सत चित आनंद, सच्चिदानंद। ईश्वर अगर सच्चित आनंद है तो हमें सत्य के अनुरूप व्यवहार करना है।
और सत के अनुरूप व्यवहार का अर्थ क्या है? दूसरों की सत्ता की रक्षा करना। दूसरे में भी परमात्मा है, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि दूसरे की सत्ता को हानि नहीं पहुंचे। एक कीड़ा चल रहा है तो उसमें सत्ता है, उसे हम हानि न पहुंचावे, दान देवे, कीड़े को भी कुछ देने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से लोगों की सत्ता, जीवों की सत्ता, उसको बनाए रखने का प्रयत्न करना, यह सत्स्वरूप व्यवहार हुआ। दूसरा है सत के बाद चित। चित यानी चैतन्य, सब में चैतन्य है तो कैसे करना? ज्ञान विद्या आदि का वितरण कीजिए, लोगों को पढ़ाइए, स्वयं ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, ज्ञान अर्जन कीजिए। ये क्या है? सत चित यानी ज्ञान। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जैसे कहते हैं, ज्ञान की वृद्धि का प्रयत्न करना। और फिर आनंद अनुकूल व्यवहार, सच्चिद आनंद यानी मन वाणी से किसी को दुख न देना। अगर आप किसी को दुख देते हो और कहते हो कि मैं संसार के सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता हूं या देखती हूं, तो ये गलत हुआ, आप नहीं देखते। जब अगर परमात्मा सर्वत्र है तो सबको आनंद देने का प्रयत्न कीजिए, किसी न किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट मत दीजिए। और चतुर्थ बात है अद्वितीय अनुकूल व्यवहार। सर्वत्र सब में एक ही परमात्मा है, तब क्या करें? भेद न पैदा करें, झगड़ा न करें, फूट न डालें। कोई व्यक्ति दूर हो, भिन्न हो, उसे अपना बनाने का प्रयत्न करें। माँ शारदा कहती हैं कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं, और सभी को अपना बनाने का प्रयत्न कीजिए। ये हुआ अद्वैत अनुकूल व्यवहार। संसार के सभी प्राणियों से मिलजुल कर रहिए। तो ईशावास्यमिदं सर्वम, और उसके बाद जो परिणाम है, ये कितना बड़ी बात हो जाती है। अब श्री रामकृष्ण के जीवन से देखिए, ईश्वर यानी मेरी आत्मा सब में विद्यमान है, ये श्री रामकृष्ण ने अनुभव किया। परिणाम क्या हुआ? एक मल्लाह ने दूसरे मल्लाह को लाठी मारी, श्री रामकृष्ण के ऊपर लाठी का त्याग आ गया। क्यों? ईशावास्यमिदं सर्वम। कोई व्यक्ति धूप पर, घास पर चल रहा था, श्री रामकृष्ण को लगा कि मेरे ऊपर किसी ने कोई चल रहा है। ईशावास्यमिदं सर्वम। फिर श्री रामकृष्ण के गले में कैंसर हो गया, खा नहीं सकते थे। भक्तों ने कहा कि नहीं महाराज, आपको खाना पड़ेगा, आप नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि माँ खाने नहीं देती। तो क्या आप माँ से प्रार्थना कीजिए, कहिए कि माँ एक गले में कैंसर, कुछ दर्द हो रहा है, मैं खा नहीं सकता, तो थोड़ा ठीक कर दो। ठीक है। 1 घंटे 2 घंटे बाद में नरेंद्र ने फिर पूछा, स्वामी विवेकानंद ने फिर पूछा कि आपने माँ जगदम्बा से प्रार्थना की कि गले का बीमारी ठीक कर देवे? श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ, मैंने प्रार्थना की। क्या कहा माँ? माँ ने कहा कि तू इतने सारे मुखों से तो खा रहा है, इसकी क्या? तब मुझे बड़ी लज्जा आई। श्री रामकृष्ण की अनुभूति कि सर्वत्र ब्रह्म है, मैं सब में विद्यमान हूं, इससे मैं भिन्न कैसे? इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं ये जो सिद्धांत हैं, इन्हें आचरण में डालना बहुत महत्व का है। वो काली, श्री रामकृष्ण के शिष्य काली, वो मछली पकड़ रहे। बंगाल में तो मछली खाते हैं लोग, पकड़ते हैं, मछली मार रहे। श्री रामकृष्ण ने कहा अरे साधु को नहीं करना चाहिए, ये चीज अच्छी नहीं है साधक के लिए। क्योंकि क्यों? गीता में तो लिखा है न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, सर्वत्र आत्मा को देखता है, वो किसी को मारता भी नहीं है और मरता भी नहीं।
न हन्यते। क्यों? वो तो आत्मा है और शरीर मरता है तो शरीर मरता, आत्मा नहीं मरती। श्री रामकृष्ण ने कहा अगर तुम में ऐसी आत्मबुद्धि हो जाएगी, सर्वत्र आत्मा को देखोगे, तो फिर यह मारने की तुम्हारी वृत्ति नहीं होगी। इस बात को जीवन में उतारना सबसे महत्वपूर्ण बात। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्, इस मंत्र पर ध्यान करना चाहिए। भगवान केवल वो पत्थर की मूर्ति में नहीं है, भगवान संसार के सभी प्राणियों में विद्यमान है। जब तक आप मूर्ति में देखते हैं तब तक प्रारंभ है बिगनिंग। संसार के सभी प्राणियों में भगवान विद्यमान है। इस बात को विचार से मन में प्रतिष्ठित करना और उसके अनुसार आचरण करना, ये छोटा सा एक श्लोक, एक मंत्र कितना महत्वपूर्ण है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगती में, इस संसार में जो कुछ भी चर अचर वस्तुएं हैं, सब में भगवान विद्यमान है। उसी के अनुसार आचरण करिए। माँ हृदय कश्चित् धनम, अरे लोभ न करो, धन किसका? यानी किसी का नहीं है धन, धन जैसी चीज ही नहीं है, सर्वत्र ब्रह्म। ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, एक संतों के दृष्टांत। एक संत जा रहे हैं, उनके पैर में घाव हो गया है और घाव में कीड़े पड़ गए। जा रहे हैं, कीड़ा गिर गया तो उठा के फिर कीड़े को अपने घाव में रख लिया। वो भी तो मेरी आत्मा, वो भी परमात्मा। तो यहाँ पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। चरम आदर्श है। मैंने पूज्य बात स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट थे, उनसे मैंने एक बार प्रश्न किया, यह जो ईशावास्यमिदं सर्वम, इसी को ही तो वाराणसी सेवाश्रम में, ये जो नेक्स्ट आश्रम है, उसी को तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहा ना। शिव ज्ञान से जीव सेवा, वो जो है वही शिव है, वही नारायण है, उनकी सेवा। तो नारायण बोलने से नहीं, उनकी सेवा वहाँ हो रही है, करना है। रोगी को ड्रेसिंग करना है तो समझना है कि ये रोगी नहीं है, भगवान है। भूतेशानंद जी से मैंने कहा कि महाराज मैं तो डॉक्टर हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, मुझे तो नारायण नहीं दिखता। तो कहने लगे, उन्होंने कहा क्या फिर मंदिर में मूर्ति में नारायण दिखता है, मूर्ति में भगवान दिखता है? क्या आपको दिखता है मूर्ति में भगवान? यहाँ श्री रामकृष्ण बैठे हुए लगता है क्या? अगर लगे तो हमारा सारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हमको लगेगा कि हमारे साथ निरंतर श्री रामकृष्ण है, नहीं, इतना आसान नहीं है। ये पहले मंत्र के अंदर जो सिद्धांत है, फंडामेंटल आध्यात्मिक जीवन का, अद्वैत वेदांत का, पूरी तरह से रखते। इसके आगे चले। एवं आत्मविदः पुत्रादि एष्णात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निश्चितया आत्मा रक्षितव्य इति एष वेदार्थः। उपरोक्त मंत्र का तात्पर्य यह है कि आत्मवेत्ता व्यक्ति पुत्र आदि संबंधी तीनों ऐष्णाओं के भली भांति त्याग के द्वारा आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होकर अपनी रक्षा करें। तेन त्यक्तेन भुंजी था, अपनी रक्षा करें, आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाइए, ये कह रहे। अब अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य इदम उपदिशति।
जो लेकिन आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, बाकी लोग जो आत्मज्ञानी नहीं है, आत्मा को समझने में असमर्थ हैं, असमर्थ हैं हम लोग, हमारे लिए दूसरा मंत्र बताते हैं। क्या कहते हैं? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यह इसका संधि विच्छेद और अन्वय ऐसे होगा, इह कर्माणि कुर्वन् शतं समाः जिजीविषेत् एवं त्वयि नरे इतः अन्यथा न अस्ति येन कर्म न लिप्यते। अर्थ क्या हुआ? जगत में शास्त्र विहित कर्म करते हुए कुर्वन्नेव कर्माणि, कर्म को करते हुए 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। तुम जैसे मनुष्यों के लिए कर्मों में अलिप्त रहने का इससे अतिरिक्त और कोई मार्ग। क्या कहा? अगर ज्ञान में निश्चित नहीं हो सकते हैं तो कर्म में निष्ठा हो गए, निष्काम कर्म करो, 100 वर्ष तक करो, कम नहीं। ये मनुष्यों की परम आयु 100 वर्ष बताई गई शास्त्रों में। हमारे यहाँ पे परम आयु यानी स्टैंडर्ड जीवन जो है वो 100 वर्ष। तो कहते हैं 100 वर्ष की जीने की इच्छा करो, प्रवृत्ति तेज पूर्वक, इच्छा पूर्वक 100 वर्ष तक जी, कर्म करते हुए। शतायुर्वे पुरुषः इत्यादि कहते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर इस संसार में अज्ञानी पूरी उम्र कर्म करे। बड़ी मजेदार, बड़ी अच्छी बात कहते हैं। हम लोग ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं है तो क्या करें? कर्म करें। ज्ञानी पूरी उम्र कर्म करे तो भी लिप्त नहीं होगा। मतलब क्या है? कर्म कौन कौन करेगा? बड़ी अच्छी बात। जो हो गया सकाम व्यक्ति, हमारे मन में इच्छाएं हैं, भोग की इच्छा है, इस जन्म में पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये वैष्णा की जो मैंने चर्चा की है वो है हमारे मन में। या फिर मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना है। या फिर जो लोग संसार में हैं वो तो प्रतिष्ठा चाहते हैं, धन चाहते हैं, पत्नी पुत्र चाहते हैं, मकान चाहते हैं, फॉरेन घूमना चाहते हैं। ये सारी इच्छाएं, ठीक है। जिनमें इच्छाएं हैं वो सकाम है। क्या वे ज्ञानी हैं? नहीं, ज्ञानवान कुछ नहीं। वो क्या करेंगे? वो तो कर्म करेंगे। निठल्ले बैठे रहना हमारे शास्त्र नहीं बताते, ईशावास्य उपनिषद नहीं बताता। ये उपनिषद वेद निठल्ले बैठना, बिना काम के बैठना नहीं प्रतिपादित करता। कर्म करो। कौन से कर्म? वैदिक कर्म जो कहे गए हैं। वेदों का 3/4 भाग कर्म कांड, क्योंकि जानते हैं कि 3/4 लोग नहीं 90%, 90-95% लोग जो हैं वो ज्ञानी नहीं हैं। तो कर्म करो। कौन से? अग्निहोत्र कर्म करो, फलाना यज्ञ करो, फलाना यज्ञ करो। लोग आप अगर कोई अतिथि आया तो उसकी सेवा करो, प्राणियों की सेवा करो, पैसा कमाओ, पुत्र को पढ़ाओ लिखाओ, सारी व्यवस्था किसके लिए? अज्ञानी के लिए, जिसके मन में इच्छा। कितने लोग हैं जो इच्छा नहीं होती? कोई व्यक्ति युवक हो, उसने मैट्रिकुलेशन किया, उसके बाद बीए किया, कहता है मैं एमए करूंगा, एमए के बाद पीएचडी करना चाहता है, उसके बाद डॉक्टरेट करना चाहता है, उसके बाद लेक्चरर बनता है, वो चाहता है कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, है कि नहीं? बिल्कुल सीधी बात।
तो ठीक है, कर्म करो, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं। वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार तो जो व्यक्ति सकाम है, कामनाएं है, इच्छा है, वासना है। अब स्वर्ग की इच्छा, कामना, वासना आजकल लोगों को होती है कि नहीं होती मालूम, पहले रही होगी बड़ी स्ट्रांग। आजकल हम तो कभी सुनते नहीं कि वो कोई स्वर्ग जाने के लिए कोई करता है या करता है। हाँ, अगर आप धार्मिक जीवन व्यतीत करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे, दान धर्म आदि करेंगे, तो मरने के बाद में आपको अच्छी गति प्राप्त होगी। कहते हैं कि आप स्वर्ग में जाओगे, देवता बन जाओगे। तो पहला है सकामी, जो व्यक्ति अज्ञानी है, कर्म करे, विकर्म न करे, बुरे काम नहीं करेगा। विकर्म, अकर्म यानी कर्म नहीं करना, विकर्म यानी बुरे काम, धार्मिक कर्म करेगा, अपराध नहीं करेगा, घूस देना, घूस लेना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये सब नहीं करेगा भाई। तुम अपने धर्म के अनुसार, गृहस्थ धर्म के अनुसार पालन करो। दूसरा एक व्यक्ति है, उसमें इच्छाएं नहीं है लेकिन अज्ञानी है, निष्काम है लेकिन अज्ञानी है, तो क्या करेगा? कर्म करेगा। क्यों? वो निष्काम है तो बुरे कर्म नहीं करेगा, कामनाएं नहीं है, निष्काम कर्म करेगा। क्यों? अकर्म से बचने के लिए, इनर्शिया भगवान गीता में कहते हैं, कर्म ही करो, अकर्म और विकर्म से बचो। अकर्मणस्य बोधव्य, बोधव्यस्य विकर्मणस्य, है ना? कर्मणस्य बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोधव्यम। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी भयानक है, गहन है। कर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, गृहस्थ का कर्म क्या है, एक गृहिणी का कर्म क्या है, एक व्यापारी का कर्म क्या है, अच्छी तरह जानना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार से आप बुरा काम नहीं करो। अकर्म नहीं तो जानना चाहिए, न करना ये जानना चाहिए, और विकर्म यानी गलती कैसे होगी ये जानना चाहिए। व्यापारी है तो वह थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लेता है, थोड़ा सा उसको लाभ तो होगा, लेकिन वह लोगों को चीट न करे, लोगों को ठगे नहीं, ठगेगा तो विकर्म हो जाएगा। तो जो निष्काम कर्मी है वह कर्म करेगा। क्यों? अकर्म से बचने के लिए, विकर्म से बचने के लिए। जो मुमुक्षु है, आप लोग सब यहाँ पर आकर बैठे हैं, सत्संग करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं? मोक्ष के लिए, साधक के लिए, साधक बन के आए ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मन में रखिए। आप लोगों में से अधिकांश गृहस्थ हैं, कुछ लोग रिटायर्ड हैं, लेकिन अधिकांश गृहस्थ हैं। अपने को हम क्या समझते हैं? मैं XYZ हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, या मैं XYZ हूँ, मेरा नाम ये है, मैं एक डायरेक्टर हूँ। हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी एक पहचान होती है, फिर हमारा एक बायोडेटा होता है। मैंने इस कॉलेज से ये परीक्षा पास की, उसके बाद में यहाँ पर मैं काम किया, यहाँ पर काम किया। ये मेरी पहचानें हैं, ये मेरे बायोडेटा, मेरे क्या कहना चाहिए, परिचय। लेकिन जब आप आश्रम में आते हैं, ध्यान जब करते हैं, तब एक और पहचान जुड़ जाती है। कौन सी पहचान? आप साधक बनते हैं। यहां पर इसीलिए कहा मुमुक्षु, मुक्त होने की इच्छा। लेकिन यह बात इतनी तीव्र, इतनी स्ट्रांग नहीं होती, थोड़ी सी। आप माता भी हैं या पति हैं, पिता है, पति है, माता है, ये भी है। आप एक
स्कूल के टीचर भी हैं या डॉक्टर हैं, उसके साथ साथ आप साधक भी, ठीक है ना, थोड़ा 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 सब कुछ। लेकिन जो व्यक्ति ठीक ठीक मुमुक्षु होगा, वो सबसे पहली आइडेंटिटी उसकी होगी साधक, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा, मैं मुक्त होना चाहता हूं या मुक्त होना चाहती हूं। इसे तीव्र कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, महत्वपूर्ण होगा। क्या हम जैसा अपने आप को समझते हैं उसके अनुरूप कार्य करते हैं। अगर आपके मन में यह भाव कि मैं मुमुक्षु हूं, मैं साधक हूं, यह भाव प्रबल हो जावे, तो जो काम आप कर रहे हैं, काम नहीं बदलना है, कर्म नहीं बदलना है, कर्म की चर्चा हो रही है, वह कर्म जो है वो साधना में परिणत हो जाए। आपका काउंटर पर बैठकर टिकट बनाना, आपको विद्यार्थियों को पढ़ाना, डॉक्टर के रूप में किसी पेशेंट को देखना, अपने कमरे को साफ करना, कपड़े धोना, सब का सब साधना में परिणत हो जाएगा। मुमुक्षु का अर्थ है मोक्ष की इच्छा, लक्ष्य हुआ मोक्ष। एक मार्ग आपने निश्चित किया है। सच पूछा जाए, जो कुछ कर रहे हैं वह मार्ग ही है। एक उड़िया बाबा जी करते के थे, वृंदावन में रहते थे। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज, भगवत दर्शन के लिए, ईश्वर का दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? तो अच्छा उत्तर दिया उन्होंने, जो कुछ कर रहे हो वो ईश्वर दर्शन के लिए करो और कुछ नहीं करना। सिर्फ श्री रामकृष्ण भी कहते हैं ना, मोड़ फिरिएगा, अपनी इच्छा वासनाओं की मोड़ भी फिरा दो, उनकी दिशा बदल दो, उनका दिशा भगवान की ओर दो। तो जो जुमुमुक्षी व्यक्ति है वह भी कर्म करेगा, लेकिन वो चित्त शुद्धि के लिए करेगा, ईश्वर दर्शन के लिए करेगा। और जो ज्ञानी है वो क्या करेगा? ज्ञानी के लिए दो उपाय। शंकराचार्य के लिए अनुसार वो आत्मनिष्ठ होगा, निरंतर भगवत चिंतन करेगा, जहां कहीं भी जाएगा सर्वत्र भगवान का दर्शन करेगा। और दूसरे एक्सप्लेनेशन के अनुसार ज्ञानी हो भी कर्म करेगा, निर्लिप्त होकर कर्म करेगा। मैं नहीं कर रहा हूं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये गुण है, इंद्रिय इत्यादि गुण से प्रेरित हैं, ये कर्म कर रही हैं, गुण गुणों में वर्तन कर रहे हैं, ऐसा सोचकर ज्ञानी वह आसक्त नहीं होता, कहीं लिप्त नहीं होता। तो यहाँ पर कहा है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं तमाह। अभी शंकराचार्य का भाष्य थोड़ा सा देख लें। अग्निहोत्र आदि वेद विहित कर्मों का पूर्ण रूप से संपादन करते हुए ही 100 की संख्या वाले वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। 100 वर्ष की जीवित इच्छा रहे, लेकिन अधर्म से जीवित रहने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो धार्मिक कर्म है वर्ण आश्रम के अनुसार, उसके अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। कर्म करने में कोई बुराई नहीं है, 100 वर्ष जीने में कोई बुराई नहीं है। ये तो जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव एग्रेसिव जीवन। हम लोग वो मोक्ष की इच्छा कर करके, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि समाधि, ध्यान, मोक्ष इतना अधिक महत्व दिया गया भारत में कि लोग निष्क्रिय हो गए, तमोगुणी हो गए। फॉरेन में जाकर उन्होंने देखा लोग कैसे जीते हैं। स्वामी यतीश्वरानंद जी कहा करते थे, इन इंडिया
they merely survive. In the West, they live. क्या अर्थ है? भारत में हम लोग किसी तरह जीते हैं, सरवाइव, बचे रहते हैं। विदेश में वे लोग जीते हैं, निरंतर एक्टिव रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये चीज समझना है। और हमारे शास्त्र कहते हैं लिव, डोंट सर्वाइव। अरे ठीक से जीविए, जीना सीखो। कर्मठ होकर, तेजस्वी होकर, रजोगुण की वृद्धि, तमोगुण को दूर करके। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने सारे भारतवर्ष का भ्रमण करके फिर देखा कि सारा भारत अज्ञान में, तमोगुण में डूबा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा? उठो जागो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो जागो और तब तक कर्म न करो कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों को बोला तुम भी कर्म करो, हॉस्पिटल चलाओ, रिलीफ वर्क करो, सब लगे। तो यहाँ पर यही कहा, व्यक्ति की अधिकतम आयु यहीं तक बताई गई है, उस समय तक कर्म करेगा। उसी लोक परंपरा से प्राप्त आयु सीमा का अनुसरण करते हुए 100 वर्ष की जीवन तक के जीने की इच्छा करनी चाहिए। आजीविका कर्म करते हुए जीवित रहना चाहिए, यह विधान है। और उसके बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? न लिप्यते नरे, ऐसा कर्म करने पर, निष्काम भाव से करने पर ये कर्म तुम्हें लेप नहीं करेंगे। ये लेप, चिपक जाना, कर्म करते हैं और हम चिपक जाते हैं, ये नहीं होना है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते ना फलेषु। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा की तो चिपक जाओ। ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? हाथ में तेल लगा के कटहल काटो। तेल लगाकर कटहल काटोगे, भक्ति का तेल, ज्ञान का तेल, तो कटहल का जो रस है वो हाथ में नहीं चिपकेगा, नहीं तो चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो ऐसा चिपकता है कि चमड़ी निकाल। श्री रामकृष्ण के पास युवक लोग आते थे। कौन था? पलटू या एक उसके पिताजी आए एक दिन। श्री रामकृष्ण से बातचीत की। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये लोग लड़के ये मेरे पास आते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? फिर कहते हैं देखिए, मैं इन लोग को कहता हूँ कि पहले थोड़ी साधना वगैरह करके और भगवान को एक साथ पकड़ लो, उसके बाद जो करना हो तो करो। एकांत में रह के पहले साधना करके मक्खन बन जाओ, उसके बाद में संसार रूपी जल में रहोगे तो संसार रूपी जल जो है वो मक्खन से नहीं मिलेगा। दूध और पानी मिलाओ तो दोनों मिल जाएंगे। मुझे याद आ गई बात, एक आदमी वो दूध दूहने वाला आता था, तो कहता है दूध में पानी। हर बार दूध और पानी की तो आप जानते हैं बहुत अच्छी बड़ी दोस्ती है। अब वो पानी लाता, हर बार वो कहता है, जो कंप्लेन करते आदमी कहते थे, अरे तुम दूध में पानी मिलाते हो। तो नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाता। क्या करता था वो? पानी में दूध मिलाता। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि दूध को मक्खन बनाओ, एकांत में साधना करो, उसके बाद मक्खन बना के उसके बाद में संसार रूपी जल में रखोगे तो निर्लिप्त रहेगा। ये बात न लिप्यते नरे। ये रसायन जिसे कहते हैं केमिकल हाथ में लगा लो, तेल हाथ में, भक्ति का तेल हाथ में लगा लो, मन का आधा हिस्सा भगवान में रख के कर्म करो।
तो फिर न लिप्यते, उसके बाद आप लेप नहीं होगा। और वो पहले जो न लिप्यते नहीं रहे, उसके पहले का जो श्लोक है उसमें मंत्र में बता दिया, ईशावास्य निरंतर सर्वत्र भगवान देखना, सर्वत्र भगवान का, सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करो और कर्म करो। लोग आप पूछेंगे कि साहब भगवान का स्मरण करें तो फिर कर्म कैसे करेंगे? हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप जो जितने कर्म करते हो उसमें क्या सारा मन लगा देते हो, 100% मन लगा देते हो क्या? आपको ऑफिस में काम करते हैं तो आपका क्या मन कभी अपने पुत्र और पत्नी पर पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता? मन जो है वो धन की चिंता, मकान की चिंता, संसार की चिंता भी करता रहता है, कर्म भी करता रहता है। ठीक इसी प्रकार से मन का एक अंश भगवान में रखकर संसार के कर्म किए जा सकते हैं। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं। श्री रामकृष्ण के पास इतने लोग आए थे, सभी तो सन्यासी नहीं बने, उनके शिष्य केवल 16 सन्यासी शिष्य थे, बाकी इतने सारे जो लोग आए थे वो गृहस्थी थे। और उन्होंने उन लोगों को क्या कहा था? श्री रामकृष्ण से कहा पहले थोड़ी बहुत साधना करके मक्खन बन जाओ, उसके बाद संसार के कर्म करो। कोई कर्म, संसार के कर्म में कोई बुराई नहीं है। ये उपनिषदिक धर्म, सनातन धर्म, इसका बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत जो यहाँ पर कहा है, न लिप्यते नरे, हे नर। अब उसमें आपको कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अच्छा बुरा, ये लेप का अर्थ क्या होता है? मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस प्रकार की एक श्रृंखला बन गई। मैंने कर्म किया, उसके बाद में उसकी इच्छा, फलाकांक्षा हुई, फलाकांक्षा से वासना उत्पन्न हुई, उससे मैं लिप्त हुआ, पुनः कर्म की इच्छा हुई, भोग हुआ, इसको कहते हैं लेप। फल उत्पन्न करने से वासना मूलक बंधन हो जाता है, सुख में अभिमान, दुख में दैन्य, इस प्रकार की बात होती है। तो इसको दूर करने के लिए यहाँ पर कहा है, कर्माणि कुर्वन् जिजीवेशे, कर्म की इच्छा करके कर्म करे, निकम्मे नहीं बैठे, अकर्म और विकर्म नहीं करे, और जीने की इच्छा करे, भोग की इच्छा नहीं। भोग तो आएगा, जो आपके प्रारब्ध में है वो सुख दुख दोनों का भोग आएगा। इच्छा मत करो, आएगा, सबको प्राप्त होगा। जो कुछ प्राप्त है, नाम यश मिलने वाला तो मिलेगा, धन प्राप्त होने वाला तो निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे कोई आपका कितना बुरा क्यों न करे, कितनी कोशिश करे तो भी मिलेगा। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रारब्ध मुझे प्राप्त करेगा। तो ये हुआ न कर्म लिप्यते नरे, निष्काम भाव से करने से कोई व्यक्ति उसमें आसक्त नहीं होता। इन श्लोकों में दो बातें ये सर्वत्र हो गई, धर्म में कर्तव्य बुद्धि होगी, अर्थ में निर्लेपता, माद्रिदः, लोभ मत करो, आखिर धन किसका है। तीसरा, काम में भोगों में अनासक्ति होवे, और सर्वत्र ईश्वर दर्शन होवे। ये बातें संक्षेप में इन दो श्लोकों में कही गई। अब तीसरे श्लोक में कहते हैं, तीसरे मंत्र में कहते हैं कि जो लोग ये दोनों को नहीं करते, ऊपर वाले, ज्ञान निष्ठा भी नहीं है, कर्म निष्ठा भी नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, कोई धर्म का आचरण नहीं करते, भगवान में मन नहीं लगाते, इदानीम अविद्वान निंदार्थ अर्थ मंत्र। अब अज्ञानी की निंदा करते हुए जो दोनों काम नहीं करता, उसको कहते हैं असुर्यानामते लोका अंधेन तमसावृतः
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ठीक है, अज्ञानी जन मीनिंग क्या हुआ इसका? आत्मघाती अर्थात आत्मा को नकारने वाले लोग मरने के बाद असुरों के उस लोक शरीर को प्राप्त करते हैं जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित है, अर्थात पशु वनस्पति आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपनी आत्मा की निंदा करते हैं, अपनी यानी परमात्मा के अद्वय भाव की तुलना में परमात्मा के अद्वय भाव को नहीं मानते, एक आत्म तत्व ही सर्वत्र विद्यमान है, उसको वे नहीं मानते, तो वे क्या करते हैं? अज्ञानी जन आत्मघाती हैं। ते प्रेत्य आत्महनो जनाः, आत्मा का हनन करने वाले, आत्महत्या करने। तो कहते हैं ना, आत्महत्या कहीं कोई वो करता है तो क्या हो जाता है? भूत बनता। इसलिए कहते हैं आत्महत्या सबसे बड़ा भयानक पाप। क्यों? भूत बन गया। अब हम तो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, खुद मरेंगे तो उसके बाद क्या होगा? मरने के बाद फिर जन्म होगा, उसके बाद फिर मरेंगे, फिर जन्म होगा, फिर मरेंगे, फिर जन्म होगा, फिर मरेंगे। ये क्या हुआ? आप ही तो आपने अपनी मृत्यु के कारण हुए, आपके जन्म के कारण ही आप हुए और मृत्यु के कारण भी आप ही हुए। मतलब ये है कि अगर मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करते, मुक्त नहीं हो जाते, तब आत्मघाती। एक बहुत विचित्र कहिए या महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जितनी जल्दी हो जाए मुक्त हो जाइए, नहीं तो क्या होगा? आप पुनः जन्म होगा आपका और पुनः मृत्यु। तो इस मृत्यु का कारण कौन हुआ बताइए? आप ही हुए। तो आप आत्मघाती हुए, आत्महत्यारे हुए। तो ऐसे लोग क्या हैं? असूर्या नाम ते लोका। असूर्य, जहाँ सूर्य नहीं है, ये मीनिंग एक है। और असु यानी शरीर। असुरों के लोक में एक ये अर्थ होता है, या सूर्य से रहित ज्ञान से विहीन लोग, ज्ञान सूर्य से विहीन लोक में जाते। तो इस दृष्टि से मरने के बाद शुभ कर्म किए हैं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो ठीक है स्वर्ग में जाइए। वह भी असुरिया लोक है, वह अज्ञान का लोक है। वहां पर आप कुछ दिन तक रहिए, उसके बाद में जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे? वहां पे आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा। आप रहना चाहोगे तो भी नहीं निकालेंगे, खत्म हो गया आपका टाइम, गेट आउट। और जब आप जाते हैं तो आइए आइए आइए, पधारिए, बड़ा अच्छा है, आपने पुण्य किया है, इन अप्सराओं का भोग कीजिए, इन बढ़िया खाने का भोग कीजिए, वेलकम वेलकम। और जब वहां पर आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो जैसा वेलकम किया था उसे वैसा ही आपको निकाल दिया जाए, लात मार के, डंडा मार मार के निकाल दिया, चले जाइए। इसलिए कहते हैं ये भी असुर लोक है, असुरिया लोक, असुर लोक है। स्वर्ग भी असुर है शंकराचार्य के अनुसार। और असुर यानी प्राण में रस, प्राण पोषक, ज्ञानहीन मन, जो ज्ञानहीन है उसे कहते हैं असुर। या कुकर शूकर योनिया या नरक आदि, ये सब अर्थ हुए असुरिया नाम ते लोका। ये अंधे न तमसावृता, अंधे तम के द्वारा, अज्ञान के द्वारा जो आवृत हैं उसमें चले जाते हैं। असुरों के लोग, असुर लोग कहते हैं परमात्मा के अद्वय भाव की तुलना में देवतागण भी असुर ही हैं। आत्महनः जना,
आत्मा को मारने वाले कौन हैं? अज्ञानी जो हैं। कैसे वे आत्मा का निरंतर हनन करते रहते हैं, सदा ही हम ऐसा कार्य करते हैं जो आत्मा के विरुद्ध है। जितना हम अपने देह, अपने आप को देह समझेंगे, उतना ही उसका हनन होगा। आत्मा को न जानना ही उसकी हत्या। ये महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अविद्या रूपी दोष के कारण फिर विद्यमान आत्मा की उपेक्षा करते हुए वे रहते हैं। विद्यमान आत्मा का कार्य रूप फल, अजर अमर आदि बोध रूप लक्षण वाला फल मरे हुए के समान तिरोभित हो जाता है। अजर अमर आत्मा आनंद स्वरूप है। हम इस आनंद से वंचित हो रहे हैं। आत्मा अमर है, इस अमरत्व से हम वंचित हो रहे हैं। यह हत्या ही तो हुई। मरे हुए के समान व्यक्ति हो जाता है। इस कारण अज्ञानी जन आत्मघाती कहलाते। अज्ञान में रहना ही आत्मघात है। इस कारण वे अज्ञानी लोग आत्महत्या रूपी दोष से संसार में भटकते रहते हैं। इस पर कई शास्त्रकारों ने विभिन्न प्रकार से व्याख्या की है। इससे संबंधित एक सुंदर श्लोक केनोपनिषद में कहते हैं, यदेवेह अवेदित सत्यमस्ति, नो वेदिह अवेदित महती विनष्टि। यह यानी इस जीवन में अगर आपने अपने आत्म स्वरूप को जाना है तो सत्य है, बढ़िया। अगर नहीं जानते तो महान विनष्टि, महान विनाश होगा। इसलिए यथासंभव जितनी जल्दी हो सके अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना। इस श्लोक का यह अर्थ है। और जो लोग ज्ञानी नहीं हैं उनके लिए निष्काम कर्म की बात, जो 100 वर्ष करने की बात कही है, वह यदि आप नहीं करते तो भी आपके लिए है यही वह श्लोक कि आप अपने कर्मों के, बुरे कर्म के अनुसार बुरे लोकों में जाएंगे और कष्ट पाएंगे। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।